हेलो मेरी एम्प्टी फैमिली। आज मैं आपको एक ऐसी लड़की की कहानी सुनाऊंगी जो एक बेहद ही अमीर परिवार में पैदा हुई थी। जैसे उसके मुंह में जन्म से ही सोने का चम्मच रखा गया हो, लेकिन अचानक एक दिन उसकी जिंदगी पूरी तरह पलट जाती है और वो बेहद ही गरीब हो जाती है। राजमहल छोड़कर उसे एक छोटे से टॉयलेट जैसे कमरे में रहना पड़ा। क्यों वो अमीर से अचानक गरीब हो गई और उसके साथ आगे क्या क्या हुआ, ये जानने के लिए आपको मेरे साथ रहना होगा। तो चलिए कहानी का सफर शुरू करें। 2017 की जापानीज मूवी आई एम अंडर एज बट आई एम नॉट अ चाइल्ड, कैसे एक धनवान की लाडली बेटी अचानक गरीब बनी। कहानी शुरू घर की दुलारी बेटी कारिन से हुई, जो बचपन से ही बहुत अमीर परिवार में राजकुमारी जैसी पली बड़ी थी। वो जो चाहती तुरंत मिल जाता और वो इतनी राजसी ऐशो आराम में रही कि बाहरी दुनिया के बारे में उसे जरा भी जानकारी नहीं थी। उसने कभी कोई काम खुद से नहीं किया। उसके माँ बाबा ने उसे बेहद लाड़ प्यार से बड़ा किया था। उसका पर एक सपना था कि एक दिन कोई राजकुमार जैसा लड़का आएगा, उसे प्रपोज करेगा और शादी करके अपने साथ अपने महल ले जाएगा। वही जैसे बचपन में सब सपने देखा करती है, घोड़े पर सवार एक राजकुमार आएगा और राजकुमारी को शादी कर ले जाएगा। खैर, आज वो पूरे 16 साल की हो चुकी है। रोज की तरह आज भी नौकर उसे सोते हुए बाथरूम में ले गए, उसे नहलाया, उसके दांत साफ कराए, मेकअप किया और स्कूल की ड्रेस पहनाए। फिर उसे कार में बिठाकर स्कूल भेज दिया गया और उसे पता भी नहीं चला, क्योंकि वो अभी भी सो ही रही थी। अब तक तो आप भी समझ गए होंगे कि वो कितनी नाजों में पली थी। आज उसका जन्मदिन है, इसीलिए उसका दोस्त सुजू फूल लेकर उसे विश देने आया। वो भी एक अमीर परिवार से है और बचपन से कारिन को पसंद करता है, मगर कारिन उसे सिर्फ दोस्त मानती थी। स्कूल पहुंचकर कारिन को पता चला कि उनके स्कूल में एक बहुत ही हैंडसम और खूबसूरत लड़का आया है। उसे देखने के लिए सभी लड़कियां फुटबॉल ग्राउंड के इर्द गिर्द खड़ी थी। वो भी उनके साथ गई। दूसरों की तरह वो भी उस लड़के की खूबसूरती को देखकर मंत्रमुग्ध हो गई। बाद में पता चला कि उस लड़के का नाम सुरुकी है। पहली नजर में कारिन उसके प्यार में पड़ गई, यानी लव एट फर्स्ट साइट। वो बिना कुछ सोचे मैदान पार करके उसके पास चलती गई। तभी एक गेंद आकर उसके सर पर जा लगी और वो गिरने ही वाली थी कि ठीक ऐसे में सुरुकी ने उसे पकड़ लिया। इस घटना से वो नीचे भले ही ना गिरी हो, लेकिन सुरुकी के प्यार में जरूर गिर गई थी। ठीक वैसे ही जैसे अक्सर बॉलीवुड फिल्मों में हीरो हीरोइन को गिरने से बचा लेता है। अब शाम को उसके माँ बाबा ने उसके लिए एक बड़ी जन्मदिन की पार्टी रखी है। कारिन एक सुंदर सी ड्रेस पहनकर नीचे आई, बिल्कुल राजकुमारी लग रही थी। सबने मिलकर नाच गाना किया और खूब मजे किए। इसके बाद उसके बाबा ने उसे एक सुंदर वेडिंग ड्रेस गिफ्ट कर कहा, एक ज्योतिषी ने कहा है, अगर तुम्हारे 16वें जन्मदिन के अगले दिन तक शादी नहीं हुई तो तुम्हारे साथ कोई बड़ी अनहोनी हो सकती है। असल में उसके माँ बाबा उसे लेकर बहुत ही चिंता में पड़ गए थे, इसीलिए उन्होंने सोचा कि शादी हो जाने से वो सुधर जाएगी, क्योंकि वो इतनी आलसी थी कि कोई काम खुद से करना ही नहीं चाहती थी। लेकिन शादी का नाम सुनते ही कारिन बहुत गुस्सा हो गई। वो अभी शादी करने को तैयार नहीं थी, आखिर 16 साल की बच्ची ही तो थी। उसे बिना बताए उसकी शादी तय कर दी गई। इस बात पर वो और भड़क गई और गुस्से में जो हाथ में आया फेंकने लगी। फिर जब उस लड़की की तस्वीर दिखाने के लिए वो आगे बढ़े तो उसने उसे भी फेंक दिया। मगर जब उसने बाद में ध्यान से देखा तो मालूम हुआ कि जिस लड़के से शादी तय हुई है वो उसका क्रश सुरुकी है। ये जानकर तो वो खुशी से पागल होने वाली हालत में बिना कुछ कहे मुस्कुराते हुए अपने कमरे में भाग गई। अब अगले दिन बहुत सादगी से कारिन और सुरुकी की शादी हो गई। जब सुरुकी उसे अंगूठी पहनाने गया तो उसने कारिन से एक रिक्वेस्ट कर कहा, चूँकि हमारी उम्र बहुत कम है, अगर स्कूल को हमारी शादी के बाद पता चली तो हम दोनों को ही निकाल दिया जाएगा, इसलिए हम अपनी शादी सबसे छुपा कर रखेंगे। कारिन उसे शादी कर इतनी ही खुश थी कि उसने बिना सोचे समझे ये मान लिया। अब शादी के बाद सुरुकी उसे अपने घर ले गया, लेकिन घर देखकर कारिन की सारी खुशी पल भर में गायब हो गई। घर इतना छोटा था कि उसके घर का टॉयलेट भी उससे बड़ा था। उसे समझ नहीं आ रहा कि वो दोनों इस छोटे से कमरे में कैसे रहेंगे। असल में सुरुकी एक बहुत ही गरीब परिवार से था। तभी अचानक अंदर से एक औरत दौड़कर बाहर आई, जिससे कारिन और डर गई। उसके बाबा ने बताया कि वो इस घर की मालकिन है, यानी ये घर भी सुरुकी का नहीं है। कारिन और भी हैरान रह गई, लेकिन चलो अपने क्रश से तो उसकी शादी हुई, इस बात से वो बहुत खुश है। पर घर के अंदर पहुंचते ही वो खुशी भी खत्म हो गई, क्योंकि सुरुकी ने बताया कि वो उससे प्यार नहीं करता। उसने उससे सिर्फ उसके पिता के पैसों के लिए शादी की है, ताकि वो अपने पिता का कर्ज चुका सके, नहीं तो उसे उससे शादी करने का कोई इरादा नहीं था। वो बोला, तुम जैसी लड़कियां किसी से सच्चा प्यार नहीं कर सकती। तुम लोग सिर्फ ऊपरी खूबसूरती देखते हो, इंसान का दिल नहीं।
और उसे भी पता है कि कारिन ने उससे सिर्फ उसके रूप की वजह से शादी की है। ये सुनकर कारिन को लगा जैसे आसमान उसके सिर पर गिर पड़ा हो। उसे समझ ही नहीं आया कि उसके साथ क्या हो रहा है। फिर सुरुकी ने कहा, हम अलग अलग कमरों में रहेंगे और मेरे पास आने की कोशिश भी ना करना। इतना कहकर उसने दरवाजा बंद कर लिया। ये सब सुनकर कारिन का दिल टूट गया। उसने अपनी शादी को लेकर कितने सपने देखे थे, वो सब एक पल में टूट गए। बेचारी अपना मन मार कर वो भी अकेले सोने चली गई। अब वो हमेशा की तरह देर से उठती है। आज भी सुबह 10 बजे उसकी आंख खुली और उठते ही उसने देखा कि कल वाली वही औरत उसके सामने खड़ी है। वो फिर एकदम से डर गई। फिर वो अस्त व्यस्त होकर समझ ही नहीं पा रही कि वो कैसे नहाएगी, क्योंकि इस समय तो वो हमेशा सोई रहती थी और उसके दास दासियां ही उसे ब्रश करवाती, नहलाती, मेकअप करवाती, स्कूल की ड्रेस पहनाती और फिर स्कूल छोड़ाते। उसे तो ये तक भी नहीं पता कि नहाना कैसे होता है। खैर, बहुत समय लगाकर किसी तरह तैयार होकर वो स्कूल के लिए निकल गई, लेकिन उसे ये भी नहीं पता था कि स्कूल कहाँ है, कौन सा रास्ता जाता है। जरा सोचिए, लड़की को अपने ही स्कूल का रास्ता नहीं पता, क्योंकि वो हमेशा नींद में ही स्कूल पहुंचती थी। इसीलिए रास्ते के बारे में उसे कुछ पता ही नहीं। काफी समय तक स्कूल ढूंढती रही, लेकिन रास्ता पता न होने के कारण उसे स्कूल मिल नहीं पाया। थक कर हाफते हुए वो एक जगह बैठ गई और इतने में स्कूल की छुट्टी भी हो गई। तब सुरुकी उस रास्ते से जाते समय कारिन को ऐसी हालत में देख उसके पास आकर पूछा, तुम स्कूल क्यों नहीं आई और इतनी देर से कहाँ थी? लेकिन कारिन बिना कुछ जवाब दिए दौड़कर घर चली गई। सुरुकी भी उसके पीछे पीछे घर आ गया। घर पहुंचकर कारिन ने देखा कि कमरे में जगह जगह सामान बिखरे पड़े हैं। तभी उसे याद आया कि सुबह तैयार होते समय उसने ही सब चीजें इधर उधर फेंक दी थी। कमरे की ये हालत देखकर सुरुकी बहुत गुस्सा हो गया। उसने कारिन को सारी चीजें ठीक से जगह पर रखने के लिए कहा। कारिन ने तो कभी अपना कोई काम ठीक से किया ही नहीं था। उसके लिए कोई काम ठीक से कर पाना बिल्कुल आसान नहीं था। फिर भी उसने सुरुकी की बात मानकर काम करने की कोशिश की, लेकिन उससे काम कम और गड़बड़ी ज्यादा हो रही थी। ये देख सुरुकी को बुरा लगता है। उसे समझ आया कि उसने कारिन के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है, इसीलिए वो भी उसकी मदद करने लगा। फिर वो धीरे धीरे उसे घर के काम सिखाने लगता है। वो कारिन को गर्म पानी करना, नूडल्स बनाना जैसी छोटी छोटी चीजें सिखाता है, ताकि वो कम से कम अपने लिए खाना बना सके। कारिन भी धीरे धीरे ये काम सीख जाती है और इन्हें करके बहुत खुश भी होती है। एक दिन वो सुरुकी को चौंकाते हुए उसके लिए खाना बनाती है और सबसे आश्चर्य की बात, खाना बेहद ही स्वादिष्ट बना था। उसके बाद वो कभी कभी सुरुकी के लिए महंगा खाना भी बना देती, लेकिन इतने महंगे खाने के कारण घर के पैसे खत्म होने लगे। इससे सुरुकी बहुत परेशान हो गया। अब कारिन ने सोचे बिना अपने बाबा को पैसे के लिए फोन किया, तो बाबा ने उसे घर बुलाया। जब सुरुकी और कारिन घर पहुंचे तो कारिन के बाबा ने सुरुकी को पैसे देने चाहे, लेकिन उसने मना कर दिया और कहा, मेरे पास जितना है उसी से मैं घर चला लूंगा। ये सुनकर कारिन के बाबा बहुत खुश हुए और मन ही मन सोचने लगे कि उन्होंने अपनी बेटी को सही इंसान के हाथों सौंपा है। उस रात दोनों को कारिन के घर ही रुकना पड़ा। कारिन के कमरे में दोनों साथ रहते हैं और इससे वो एक दूसरे के और करीब आ गए। अगले दिन सुबह जब दोनों जाने लगे, तब कारिन रसोई में जाकर सभी बावर्चियों और सहायकों से माफी मांगती है, क्योंकि पहले वो उनके बनाए खाने पर हमेशा ताना मारती थी और बुरा व्यवहार करती थी। लेकिन अब जब खुद खाना बनाने के बाद उसे समझ आया कि खाना बनाना कितना मुश्किल काम है। उसके इस बदलाव को देखकर सुरुकी बहुत खुश हुआ और कारिन के माँ बाबा तो खुशी से पागल हो गए, क्योंकि पहली बार उनकी बेटी ने किसी से माफी मांगी थी। वो लोग सुरुकी को गले लगा लेते हैं और उसे धन्यवाद देते हैं, क्योंकि उसकी वजह से उनकी बेटी में इतना बड़ा बदलाव आया था, जैसे कि उसके माँ बाबा हमेशा से चाहते थे। इसके बाद दोनों स्कूल जाते हैं और एक दूसरे को देखकर हल्की मुस्कान देते हैं। उनका रिश्ता धीरे धीरे ठीक हो रहा था। ये देखकर कारिन के दोस्त सूजू को शक होने लगा कि शायद दोनों में कुछ चल रहा है। सुरुकी के इतने हैंडसम होने की वजह से बहुत सारी लड़कियां हमेशा उसे घेर कर रखती थी और ये देखकर कारिन को जलन होने लगी। वो खुद को रोक नहीं पाई और अचानक खड़ी होकर सारी लड़कियों से कहती है, तुम सब सुरुकी से दूर हटो। ये देख सभी हैरान रह गए। तभी वहाँ एक लड़की साया उन्हें देख वहाँ से चली जाती है। उसे जाते देख सुरुकी भी उसके पीछे पीछे जाने लगा। ये कारिन की आंखों को बिल्कुल सहन नहीं होता। उसे शक होने लगा कि दोनों के बीच कोई रिश्ता है। अब रात को खाना खाते समय कारिन सुरुकी से जानना चाहा कि उस लड़की से उसका क्या रिश्ता है, लेकिन उसने बिना कोई जवाब दिए गुस्से में उठकर वहाँ से चला गया। इसके बाद दोनों के बीच फिर से दूरी बढ़ने लगी। इतने दिनों में जो अच्छा रिश्ता बना था वो सिर्फ एक गलतफहमी और अभिमान के कारण टूटने लगता है। दोनों ही अब एक दूसरे से ठीक से बात नहीं करते।
उधर कारीन अब साया और सुरुकी के संबंध के बारे में जानने के लिए स्कूल में उन पर नजर रखना शुरू करती है और एक दिन वो सीधा साया से पूछ लेती है, तुम्हारा और सुरुकी के बीच क्या रिश्ता है? तब साया ने जवाब दिया, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। सुरुकी तुम्हें प्यार नहीं करता, उसने तुम्हें सिर्फ तुम्हारे बाबा के पैसों के लिए शादी की है, तुम उसकी जिंदगी से दूर हो जाओ। साया की इन बातों से कारीन का दिल टूट गया और वो उससे कहती है, मेरे बाबा के पास बहुत पैसे हैं, सुरुकी को जितना पैसा चाहिए मैं दूंगी, पैसे देकर उसे हमेशा मैं अपने पास रखूंगी। और इतना कहकर वहाँ से चली गई। इसके बाद धीरे धीरे दोनों के बीच फिर से मेलजोल बढ़ने लगा। सुरुकी जानता है कि कारीन पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी अच्छी नहीं है और अब तक वो या तो अपने पिता के पैसों के बलबूते या नकल करके पास होती आई है। इसीलिए अब उसने फैसला लिया कि वो कारीन को पढ़ाएगा। वो उसे कहता है कि अगर वो ठीक से पढ़ाई करेगी तो वो उसे डेट पर ले जाएगा, क्योंकि अब तक उसे समझ आने लगा था कि कारीन उसे सच में बहुत प्यार करती है। ये सुनकर कारीन बहुत खुश हो गई और सिर्फ सुरुकी के करीब आने के लिए मन लगाकर पढ़ाई शुरू कर देती है। अब वो रेगुलरली क्लास करने लगती है, हर लेसन का नोट बनाती है। उसका ये बदलाव देखकर सभी टीचर भी हैरान हो जाते हैं। ये सब देखकर सूजू को और शक होने लगता है। उसने कारीन से पूछा, क्या तुम किसी से प्यार करती हो? कारीन ने सच्चाई छिपाते हुए झूठ बोल दिया। सूजू के मन में शक होने की वजह से वो चुपके चुपके कारीन पर नजर रखने लगा। अब एग्जाम के रिजल्ट निकले जिसमें कारीन अच्छे नंबर ही लाती है। वो ये खुशखबरी सुरुकी को दिखाने घर जा रही होती है, लेकिन तभी अचानक कुछ लोग आकर कारीन की आंखें बंद कर उसे उठा ले गए। दरअसल उन लोगों को सूजो ने भेजा था, क्योंकि कारीन पर नजर रखने के बाद उसे पता चल गया था कि वो शादीशुदा है। सूजो ने कारीन को धमकी देते हुए कहा कि अगर वो सुरुकी को तलाक नहीं देगी तो वो स्कूल के प्रिंसिपल को सब कुछ सच बता देगा। उसकी बातें सुनकर वो बिल्कुल हैरान रह गई। वो तो उसे अपना अच्छा दोस्त मानती थी, लेकिन सिर्फ उसे पाने के लिए वो पूरा साइको की तरह उसके साथ बिहेव कर रहा था। उसकी बातों से कारीन का दिल टूट जाता है। अब इधर कारीन की कोई खबर न पाकर सुरुकी ने कारीन को फोन किया। कारीन उसे सब सच बता देती है कि सूजू उसे किडनैप कर अपने घर ले आया है। ये सुन सुरुकी को बहुत गुस्सा आया और बिना कुछ सोचे समझे उसके घर चला गया। वहाँ पहुँचने के बाद सूजू उसे कहता है, मैं पहले से ही जानता था कि तुमने कारीन से सिर्फ उसके पिता के पैसों के लिए शादी की है। अभी भी समय है, तुम उसे तलाक दे दो, क्योंकि मैं उसे शादी करना चाहता हूँ और मैं तुम्हारी तरह गरीब नहीं हूँ। मेरे पास बहुत पैसे हैं, मैं उसे बहुत अच्छी तरह से रख सकता हूँ, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम दोनों की जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। सुरुकी उसकी बात मान लेता है, क्योंकि कारीन के साथ रहते रहते वो भी शायद उससे प्यार करने लगा था और वो नहीं चाहता कि उसकी वजह से कारीन को किसी तरह का नुकसान पहुंचे। उसने कारीन को तलाक देने का फैसला कर लिया। फिर वो गाड़ी से कारीन को उसके बाबा के घर भेज देता है और उसे कहता है, कल मैं तुम्हें अपने दिए हुए वादे के मुताबिक बाहर घुमाने ले जाऊंगा। वो एक आखिरी बार कारीन की बात रखना चाहता है। अगले दिन दोनों साथ घूमने जाते हैं। पूरा दिन वो बहुत मजे करते, अलग अलग जगहों पर जाते, साथ में खाना खाते। फिर दोनों एक नदी के पास बैठते हैं और तब वहाँ सुरुकी कारीन को तलाक देने की बात कहता है। ये सुनकर कारीन को बहुत दर्द हुआ। वो बुरी तरह बिखर जाती है, क्योंकि उसे लगा था कि शायद वो अब उससे सच में प्यार करने लगा है और शायद दोनों जिंदगी भर साथ रह पाएंगे। पर ये उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आखिरी पल में वो ऐसा कुछ कहेगा। उसे इतना ज्यादा दर्द होता है कि वो अपने आंसू रोक नहीं पाती। खैर, अब कुछ दिनों बाद सूजू कारीन के घर आता है और उसे बाहर साथ चलने को कहता है। कारीन भी राजी हो गई। वो कारीन के साथ डांस करता है, उसे बिल्कुल प्रिंसेस की तरह ट्रीट करता है, जैसे कि वो हमेशा सपनों में चाहती थी। और फिर उसने कारीन को प्रपोज कर दिया, जिससे कारीन काफी कंफ्यूज हो जाती है। उधर दूसरी तरफ सुरुकी के पास भी तलाक के कागज पहुंच जाते हैं। उसे भी कारीन की तरह बहुत दुख हो रहा था। अब इसके बाद वो कमरे में जाकर कारीन की ड्राइंग बुक देखता है और वो देखकर उसे समझ आया कि कारीन ने उसे सिर्फ सुंदर चेहरे की वजह से नहीं चाहा था। असल में वो ऐसी ही एक इंसान को अपना जीवन साथी बनाना चाहती थी। ये देखकर सुरुकी को अपनी गलती का एहसास हुआ और ये भी समझ आया कि वो भी कारीन से सच में प्यार करने लगा है। इसीलिए अब बिना देरी किए वो सूजू के पास पहुंचा। तुम कारीन की जिंदगी से दूर हो जाओ। तब सूजू ने बताया कि कारीन उसे पहले ही मना कर चुकी है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करती है। तुम भले ही पैसों से अमीर नहीं हो, लेकिन तुम उसके दिल के राजकुमार हो। फिर सुरुकी वहाँ से बिना एक पल गवाए कारीन के घर पहुंचा और उसे अपने दिल की सारी बात बता दी। उसके प्यार का इजहार सुनकर कारीन भी बेहद खुश उठी,
क्योंकि वो दिल से तो यही चाहती थी। और आखिरकार दोनों का मिलन हो जाता है। अब कहानी 6 साल बाद की दिखाई जाती है। आज कारीन और सुरुकी की दोबारा शादी हो रही है, लेकिन इस बार शादी छुपकर नहीं बल्कि दुनिया के सामने हो रही है। वहाँ मौजूद सभी उनकी शादी के गवाह बनते हैं और इसके बाद खुशी और सुख शांति के साथ दोनों अपना जीवन बिताने लगे। इसी हैप्पी एंडिंग के साथ हमारी ये खूबसूरत कहानी भी यहीं पर खत्म होती है। धन्यवाद दोस्तों, अब तक हमारा साथ देने के लिए। कहानी अगर आपको अच्छी लगी तो कमेंट्स करके जरूर बताएं और वीडियो को ढेर सारा लाइक और शेयर कर हमें सपोर्ट करते रहे दोस्तों। और हाँ, हमें हाइप कमेंट्स भी जरूर दें ताकि दूसरों तक भी ये वीडियो पहुंच सके। तो जल्द मिलते हैं अगली नई कहानी के साथ। बाय बाय, टेक केयर।